प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आप लोग ये मत सोचिए कि सिर्फ वीकली टेस्ट में ही यह जो वीडियो है ये काम आएगा, यह जो प्रश्न है काम आएगा। आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का फाइनल एग्जाम होगा, तो फाइनल एग्जाम में भी आप लोगों को काफ़ी सारा जो प्रश्न है यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप लोग याद रखिएगा, वीकली टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हम लोगों को कल जो एग्जाम होगा उसके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करा दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों को करा दीजिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कौन कौन चैप्टर से कल का प्रश्न आएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ कहाँ से जो एमसीक्यू प्रश्न है वो एग्जाम में आएगा और कौन कौन प्रश्न आएगा। तो आज मैं वही सारे प्रश्न को आप लोगों को बताने वाला हूँ। बस आप लोग अंत तक देखिए, हर एक जो प्रश्न आंसर है आप लोग अच्छे से लिख करके रख लीजिएगा, क्योंकि कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, तो आप लोग भी ला सकते हैं। बस आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और कल 14 दिसंबर है, कल आप लोगों का वीकली टेस्ट है। अच्छे से आप लोग तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि कल जो वीकली टेस्ट का एग्ज़ाम है हिंदी इलेक्टिव वालों के लिए, ठीक है। आज जो है ना हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं, क्योंकि देखिए कल जो है, कल क्लास 11 के जितने सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी इलेक्टिव रखे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कल जो है ना, कल आप लोगों को 2 चैप्टर से प्रश्न पूछा जाएगा। एक है खानाबदोश और दूसरा है नागा अर्जुन जी का जो चैप्टर है कि बादल को घिरते देखा है, ठीक है। ये दोनों चैप्टर से कल के वीकली टेस्ट में आप लोगों का प्रश्न आने वाला है। तो आज मैं दोनों चैप्टर को कवर करने वाला हूँ, दोनों चैप्टर को बताने वाला हूँ। बस आप लोग अच्छे से लिख करके याद कर लीजिए, क्योंकि कल जो वीकली टेस्ट होगा ना, काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए प्रश्न इस तरीके से भी पूछेगा कि खानाबदोश कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न फिर इस तरह से भी पूछेगा कि बादल को घिरते देखा है कहानी के, यानी कि जो कविता है, तो कविता के लेखक का नाम क्या है, तो नागार्जुन है। आप लोग इस तरह से भी याद करके रखिएगा, क्योंकि 2 प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए पहला प्रश्न देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खानाबदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो खानाबदोश कहानी है, तो उस खानाबदोश कहानी में ऐसे कौन से वर्ग के बारे में ज़्यादा चर्चा किया है, तो आप लोग याद रखिएगा। खानाबदोश चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना श्रमिक वर्ग की चर्चा हुई है, जो बाहर में जाकर के काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि खानाबदोश किस विधा की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खानाबदोश जो है ना, ये कहानी है, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छा कहानी है, आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि खानाबदोश कहानी का मुख्य पात्र कौन है। आप लोग जानते होंगे, उसमें 4-5 नाम तो काफ़ी एकदम फेमस है, ठीक है। तो खानाबदोश कहानी का मुख्य पात्र आखिर कौन है, तो याद रखिएगा सुकिया जो है ना उस कहानी का मुख्य पात्र है, ठीक है। आगे देख लीजिए, खानाबदोश कहानी में सुकिया और उसकी पत्नी मानो क्या काम करते थे, कौन से काम करते थे, तो देखिए दोनों जो है ना ईंट पाथने का काम करते थे, ईंट बनाने का काम करते थे, ठीक है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 5 नंबर का, देख लीजिए कि भट्ठा मालिक मुख्तार की गैर हाजिरी में मालिक बने सूबे सिंह किसे दफ्तर की सेवा टहल के लिए काम दे दिया था, काम में रखा था। तो आप लोग जानते होंगे किसनी, ठीक है, जो बाजा लेकर के बजाती फिरती थी, किसनी। आप लोग आंसर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 6 नंबर का कि खानाबदोश कहानी के मुख्य पात्र सुकिया और मानव को कौन सा लक्ष्य मिल गया था, कौन सा लक्ष्य उन लोगों को मिला था, तो पक्की ईंटों से घर बनाने का लक्ष्य उन दोनों को मिल गया था वहाँ पर, लेकिन वहाँ तो कुछ और ही बात हो गया था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर का कि सूबे सिंह के अर्दली ने किसे नशे की लत लगा दी थी, किसे नशे की एकदम लत लगा दिया था, तो याद रखिएगा महेश को, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि महेश कौन था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि महेश कौन था, ठीक है, किसका पति था। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है कि खानाबदोश कहानी में भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह का लड़का सूबे सिंह किस प्रकृति का था, उसका स्वभाव कैसा था, तो उसका स्वभाव ना काफी विलासी था, कैसा था,
काफ़ी विलासी था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा विलासी ही होगा, ठीक है। और अत्याचारी भी आप लोग बोल सकते हैं, अत्याचारी भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न है कि खानाबदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन था। भट्टे का जो ठेकेदार था, ठेकेदार कौन था, तो मुख्तार सिंह था भट्टे का ठेकेदार, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए कि खानाबदोश कहानी में भट्टा का जो मालिक है, मालिक का नाम क्या था, तो मुख्तार सिंह भट्टा का मालिक था, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि खानाबदोश कहानी के अनुसार भट्टे पर सबसे खतरे वाला काम क्या था। सबसे खतरे वाला काम क्या था, तो मोरी पर काम करना। मोरी पर काम करना ये वहाँ पर सबसे खतरे का काम था, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अगर ऐसा कोई भी प्रश्न है जो आप लोगों को यहाँ से ना समझ में आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब जो है इसका दूसरा चैप्टर नागा अर्जुन वाला, यानी कि बादल को घिरते देखा है, इस चैप्टर का यहाँ से भी काफ़ी सारा प्रश्न जो है एग्जाम में आएगा। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि नागा अर्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस उपन्यास से रचना करते थे। कौन से उपन्यास से रचना किए थे उसमें, तो देखिए उसका जो राइट आंसर होगा ना यात्री होगा, ठीक है। मतलब देखिए प्रश्न समझ लीजिए कि नागा अर्जुन अपनी मातृभाषा मैथिली में किस उपनाम से रचा करते थे। किस उपनाम से रचा करते थे, तो यात्री से, ठीक है। आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न है कि नागा अर्जुन की रचनाओं को आरोही कालक्रम के अनुसार निर्धारित कीजिए। तो किस क्रम में होगा ये बताना है, कौन से क्रम में होगा। तो देखिए यहाँ जो सी ऑप्शन है ना, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें और सतरंगे पंखों वाली, इस धारा के अनुसार होगा। यानी कि पहले युग धारा होगा, फिर प्यासी धारा आंखें होगी, इस तरह से मतलब तीसरा नंबर दूसरा नंबर इसी तरह से सेट होगा, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि नागा अर्जुन के मैथिली कविता संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ, ठीक है, पत्रहीन नग्न गाछ पर उन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, उसे कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो देखिए उसे जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही उत्तर होगा। आगे देखिए जो 4 नंबर का प्रश्न है कि बादल को घिरते देखा है कविता में बादल के साथ साथ किसका यथार्थ चित्रण किया गया है, किसका चित्रण हुआ है। तो देखिए इनमें से अगर कहा जाए तो यहाँ पर देखिए हिमालय की बर्फीली घाटियों का भी वर्णन हुआ है, देवदार के जो जंगल हैं, देवदार के जो वृक्ष है उनका भी वर्णन हुआ है, किन्नर और किन्नरियों के जीवन का भी वर्णन हुआ है। मतलब इनमें से सभी का वर्णन हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। कहीं से भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा कि कवि ने किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को किस पर फिरते देखा है। किस पर फिरते देखा है, तो देखिए बंसी पर फिरते देखा है। किस पर, तो बंसी पर फिरते देखा है, ठीक है। अगला यहाँ पर प्रश्न है 6 नंबर का कि नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या था। नागा अर्जुन का जो वास्तविक नाम था उसका नाम था वेदनाथ मिश्र, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है। आगे देख लीजिए जो 7 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है कि नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन का जन्म आखिर कब हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा 1911 में हुआ था। कितना में, 1911 में हुआ था, ठीक है। 8 नंबर का प्रश्न है कि कविता की पंक्ति छोटे छोटे मोती जैसे में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। यहाँ जो एक लाइन दिया हुआ है कि छोटे छोटे मोती जैसे, तो इसमें कौन सा अलंकार जो है छुपा हुआ है। तो देखिए इसमें जो है ना पुनरुक्ति प्रकाश है और कुछ उपमा प्रकाश है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर है, आप लोग याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर का कि बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने बादल के किस रूप का चित्रण किया है। कौन से रूप का चित्रण किया है, तो देखिए कोमल और कठोर दोनों का इसमें जो है ना वर्णन हुआ है। मतलब डी ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन ने अपनी कविता बादल को घिरते देखा है में किस महान कवि का नाम जो है उसमें लिया है। तो आप लोग नहीं जानते हैं तो इसका आंसर याद रखिएगा, कालिदास का नाम लिया है, ठीक है। आप लोग आंसर अच्छे से लिख लीजिए, कालिदास का नाम जो है बादल को घिरते देखा कविता में लिया गया है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराया हूं, अगर ऐसा कोई भी प्रश्न है जो आप लोगों को ना समझ में आया है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है।